Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज के शेयर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत। वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत। जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत। एक दिन तो डूबना ही है यहां हर एक को। डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार आपका गर्मजोशी से स्वागत है। और गर्मजोशी से क्यों ना हो, बाजार में जो तेजी चल रही है इसके बाद गर्मजोशी होना स्वाभाविक सी बात है। जबरदस्त मोमेंटम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में विशेष रूप से हमने गए सप्ताह आता हुआ देखा। निफ्टी ने एक अहम स्तर के आसपास बंदी दी गए शुक्रवार को और अब तैयार है निफ्टी एक बड़े मोमेंटम को दिखलाने के लिए। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत निफ्टी के ही विशेष चार्ट से करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, जिस चार्ट को आपके सामने रखता हूं, किसी भी स्टॉक या चार्ट पर मेरे कोई खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय मशवरा नहीं होता है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिनको देखने का एक अलग तरीका है, जिन चार्ट्स को स्टडी करके आपका स्वयं का एनालिसिस बेहतर होगा, उन चार्ट्स को उद्धृत करने का काम चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। तो आइए इस सप्ताह की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर के निफ्टी के चार्ट के साथ ही करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट यह है, निफ्टी का वीकली चार्ट, और आप देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट 25,100 के आसपास संभव है। 25,100 से थोड़ी ही दूरी पर निफ्टी बंद हुआ शुक्रवार को गए सप्ताह। और देखिए, सारे नेगेटिव न्यूज़ को दरकिनार करके धीरे धीरे करके बाजार ने अपनी जगह बनाई, अपने लिए एक बेस बनाया और अब मोमेंटम रफ्तार पकड़ रहा है। 25,100 पार हुआ तो फिर देखिए चार्ट पर ढूंढने से भी आपको कोई बड़ा रेजिस्टेंस 26,000 तक नहीं मिलेगा। तो यहां से एक अच्छी सब्सटेंशियल रैली आने की संभावनाएं बाजार में बनती दिख रही हैं। और ऐसे में चार्ट्स दर्जनों सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल, सबसे जटिल सवाल अभी यह है कि इतने सारे प्रतिद्वंदियों में से सही चार्ट का चुनाव कैसे किया जाए। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट की चर्चा करते हैं और यह है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का चार्ट, जिसका जिक्र पहले भी हम लोग कई दफे कर चुके हैं। आपको याद होगा कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। मैंने आपको उस समय भी सुझाया था कि इस चार्ट को जरूर देखिएगा। रियल एस्टेट, मेजर रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उन पर फोकस होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आवाज लगते ही बड़ी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के फ्लैट रातों रात बिक रहे हैं। दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में खरीद फरोख्त हो रही है। और ये खबर जो है ये रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और यही चार्ट पर प्रतिफलित होता दिख रहा है। तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह जरूर से दोबारा से स्टडी कीजिएगा। आप देखेंगे कि गए सप्ताह शानदार तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिली। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। सबसे पहले एक पैटर्न की मैं बात करूंगा। ये चार्ट है जहां बना है पैटर्न ऑफ द वीक। पैटर्न ऑफ द वीक डबल बॉटम पैटर्न इस चार्ट पर बनता दिख रहा है। यह भी एक वीकली चार्ट है और यहां देखिए पैटर्न आपको साफ दिखाई पड़ेगा। तो लीजिए, सामने आपके प्रस्तुत है चार्ट और यह चार्ट है केसी इंटरनेशनल का, जहां डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बने। वीकली चार्ट पर आपको डब्ल्यू की आकृति नजर आएगी। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद कुछ तेजी बनी और इसीलिए इस चार्ट को जरूर से स्टडी करना चाहिए। देखिए, एक दौर आता है जब एक से पैटर्न्स ढेरों चार्ट्स पर बनते दिखते हैं और वही दौर भी चल रहा है। इन्वर्स पैटर्न्स का, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम पैटर्न का, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का मानो युग आ गया है। एक के बाद एक अलग अलग चार्ट्स पर यही पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको डबल बॉटम पैटर्न याद नहीं है तो ये लीजिए, उसका जीवंत उदाहरण चार्ट है केसी इंटरनेशनल का, जो इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक है। और अब आते हैं, बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप।
तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से आपका परिचय करा दूं। इस सप्ताह ये खिताब मैं देने जा रहा हूं गोदरेज इंडस्ट्रीज के इस वीकली चार्ट को गौर से देखिए इसमें आ रहा ये बड़ा ब्रेकआउट तो शर्तिया आपने चार्ट खोलते ही पहचान लिया होगा, लेकिन इस चार्ट को इतना इंटरेस्टिंग ये केवल ब्रेकआउट नहीं बना रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। आमतौर पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन कई बार अप ट्रेंड में भी ये पैटर्न बनता दिखता है और फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की भूमिका भी बखूबी निभाता है। तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में आपको इस चार्ट पर नजर आएगा। बड़ा ब्रेकआउट आया गए सप्ताह और वैसे भी हम देख रहे हैं पूरा स्पेस वापस से तेजी दिखा रहा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज के इस बड़े चार्ट पर आपका फोकस होना चाहिए और आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर बिल्कुल साफ आपको नजर आएगा। यहां पर फिबोनाची काम देगा आपको और फिबोनाची का इस्तेमाल करके इस चार्ट पर अगले रेजिस्टेंसेस या सप्लाई जोन्स कौन से हो सकते हैं इसका अनुमान आपको स्वयं लगाना है। और अब बात इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। एक ऐसा वीक जहां पर के बड़ा कड़ा मुकाबला था, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स ऐसे थे जिनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जिस चार्ट को मैं देने जा रहा हूं, ये चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा ब्रेकआउट यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह ये इंपॉर्टेंट खिताब एक ऐसे चार्ट को मैं दे रहा हूं जहां पर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है। 775 की एक रेजिस्टेंस इस चार्ट पर थी जो कि पार हो गई, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। मैं बात कर रहा हूं इस बहुत ही विशेष चार्ट की और ये चार्ट है निप्पॉन एएमसी का चार्ट। निप्पॉन इंडिया एएमसी को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं और उसकी वजह ये बड़ा दमदार ब्रेकआउट है। सबसे पहले तो देखिए एएमसी स्टॉक्स जो हैं, यानी जो बाजार से जुड़े शेयर हैं, फिर चाहे वो ब्रोकरेज के हों, चाहे वो एक्सचेंजेस के हों, चाहे वो डीमैट कंपनियां चलाने वाले हों, चाहे वो शेयर ट्रांसफर करने की कंपनियां हो, चाहे शेयर बाजार से किसी भी तरह से कोई कंपनी जुड़ी हो, उसका वक्त चल रहा है, उसका दौर चल रहा है। तो ऐसे चार्ट्स पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ये चार्ट है निप्पॉन इंडिया एएमसी का, जहां बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक वैसे भी बाजार की तुलना में हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करता आया है, यानी बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है और अब फ्रेश यहां पर ब्रेकआउट हुआ है और इसीलिए इस चार्ट पर मेरी निगाह गई। कई बार जिन चार्ट्स पर अच्छी रैली बन जाती है हम उससे थोड़ा किनारा कर लेते हैं और केवल उन्हीं चार्ट्स पर ध्यान देते हैं जिसमें उस तरह का मोमेंटम नहीं आया। तो जहां तेजी बनी है, जहां मोमेंटम बना है, जहां बड़ा वॉल्यूम हुआ है, उन चार्ट्स को जरूर देखना चाहिए और यही बात आपको याद रहे। इसीलिए इस सप्ताह निप्पॉन इंडिया एएमसी को दे रहा हूं मैं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। जरूर से स्टडी कीजिएगा इस इंटरेस्टिंग चार्ट को। तो देखिए ये सप्ताह ऐसा है जहां हर दूसरा चार्ट बहुत ही सॉलिड अप ट्रेंड दिखा रहा है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही शेयर का चुनाव करें और उसके लिए एक एक चार्ट की तुलना करें, एक एक चार्ट का एनालिसिस करें, तभी आप सही शेयर तक, सही चार्ट तक पहुंच पाएंगे। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाजार को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बाजार आपको ऐसे अवसर देता है जहां आपके विशेष प्रयासों के बिना ही बाजार स्वयं ही आपको रिवॉर्ड करता है और ऐसा ही दौर बाजार में अभी चल पड़ा है। तो एंजॉय कीजिए इसको और इसके रास्ते में मत आइए, इस बात का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।